Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 16 of Unit 5, Land and Water. In our previous class, we have discussed about the landforms and water bodies. I hope you understand about the landforms. 4 landforms हमने किए. Can you tell me their names? Yes, hills, mountains, plains and plateaus. Okay, and 5 water bodies we have done. Can you tell me? Yes, rivers, ponds, lakes, oceans and seas. तो हमने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा. हमने इनके फीचर्स क्या क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और इनके डायग्राम्स वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस. सो टुडे वी विल डू कि हम जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं लाइक रिवर्स, तो रिवर्स के आसपास हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे जो हाउसेस हैं वो क्यों बनाए जाते हैं. ओके, सिंस द ओल्डन टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव always settled near the rivers. Can you tell me why? Yes, due to the food crop. क्योंकि जो फूड क्रॉप है वो हमारी अच्छे से होती है रिवर साइड के तरफ. ओके, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं उसमें हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है और वो फ्रेश वाटर हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है, जिसमें हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है. एंड सेकेंड थिंग दैट इज इजी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो ह्यूमन बींग्स है वो बोट का यूज़ करते हैं इन वाटर, सो दैट्स वाई जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी होता है. एंड थर्ड थिंग व्हाट इज़ दैट कि कुछ एनिमल्स, कुछ जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, यस फिश ईट करते हैं. सो दैट्स वाई जो रिवर्स हैं उसमें हमारी फिश भी अवेलेबल होती हैं. सो जो हमारी प्लेंटी ऑफ फूड यू कैन से, हमारी जो डिमांड ऑफ फूड है वो कंप्लीट हो जाती है अलोंग साइड द रिवर. सो दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ओल्डन टाइम से ही हमारे अलोंग साइड द रिवर्स सेटल्ड होते आ रहे हैं. लेट अस लर्न. नाउ आई विल शो यू अ वीडियो. यू विल वॉच द वीडियो केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. Now you can see many of the things that are situated near the bank of river. You can see in the picture जो food crop है वो भी आपको दिख रही हैं. Houses you can see and many industries are also installed near the rivers of bank. You can see in the picture. Now what are the benefits? जो benefits होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं रिवर बैंक के पास रहने के. फर्स्ट वन, फर्टाइल सॉइल फॉर क्रॉप्स. जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, जिसमें हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकती हैं. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, फर्टाइल. अबंडेंट फूड एंड वाटर. जो वाटर है और फूड है दोनों की अबंडेंट होती है, यानी कि दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं यहाँ पर. एंड ईजी ट्रांसपोर्टेशन. बोट वगैरह में हम इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो व्हाट आर दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ situated near bank river. Okay, first one, fertile soil for crops. Second one, abundant food and water. And third one, easy transportation. Now you will tell me, why do you think human beings have settled alongside rivers? जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिवर्स के पास क्यों रहते हैं? Yes, the land around the rivers is good for growing plants. Water and food is easily available, and it's also easy to move from one place to another using boats in water. Okay, क्योंकि जो लैंड होती है रिवर के चारों तरफ, वहाँ पर जो फर्टाइल सॉइल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से
जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और वाटर एंड फूड की स्कैरसिटी कभी भी नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमारा वाटर और फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है, और जो लोग हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस बोट को यूज़ करके जा सकते हैं. सो व्हाट आर दीज आर द बेनिफिट्स. ओके, नाउ you can see in the India's map cities situated near rivers. You can see in the map, ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं और जो सर्कल्स दिख रहे हैं, what are these? ये हमारे रिवर्स के आसपास हैं. You can see in the picture, जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं. जो ये रेड कलर की आपको हाईलाइटेड लाइंस दिख रही हैं, what are these? These are the rivers. ओके, और इन रिवर्स के पास हमारे बहुत सारे क्या हैं, सिटीज़ सिचुएटेड हैं. यू कैन सी न्यू दिल्ली, ओके, आगरा, जयपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जबलपुर, नागपुर, वडोदरा, सूरत, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कोलकाता. ओके, so what are these? These are the cities, many of the cities situated near the river bank. Now you will open your student reader SR10. I hope you have opened. Now let's start. Effects of land and water on humans. Introduction. For thousands of years, human beings have settled alongside rivers. This is because the soil around rivers is very good for growth of plants, and the water from rivers can be used for farming. In addition, rivers provide fish, that is food to many people. In olden times, people used to go from one place to another using boats on rivers. In India, we have many important cities located along rivers. Cities like Kanpur, Varanasi, Patna are located along the river Ganga. River Kaveri flows from Karnataka to Tamil Nadu. Okay? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिवर्स के आसपास सेटल्ड रहते हैं. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि रिवर्स के आसपास जो भी हमारी सॉइल होती है वो फर्टाइल सॉइल प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, और वाटर भी हमारे क्रॉप्स के लिए अवेलेबल रहता है. इरिगेशन में जो हमारे फार्मर्स हैं रिवर वाटर को यूज़ करते हैं. ओके, और जो रिवर्स के पास रहते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिश ईट करते हैं, तो उनका जो फूड है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है. जो लोग थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस बोट्स का यूज़ किया करते थे. ओके, रिवर्स में वो बोट की हेल्प से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाया करते थे. इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था उनका. इन इंडिया जो बहुत सारी सिटीज़ हैं वो भी हमारे रिवर्स के आसपास हैं, लाइक कानपुर, वाराणसी एंड पटना, जो हमारी रिवर गंगा के तरफ हमारी लोकेट है. ओके, एंड जो रिवर कावेरी है वो हमारी कर्नाटका से तमिलनाडु में फ्लो होती है. Okay, I hope you understand. You can see in the picture a view of Varanasi along the river Ganga. रिवर गंगा के तरफ आपको दिख रहा है जो सिटी है वाराणसी, वो हमारी लोकेट है. Now you will tell me, why have human beings always preferred to settle around the rivers? जो human beings हैं वो रिवर्स की तरफ सेटल डाउन होना क्यों प्रेफर करते हैं? यस, द सॉइल अराउंड द रिवर इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड द वाटर कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग.
क्योंकि जो सोइल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, जिसमें हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, और रिवर का वाटर इरिगेशन में यूज़ होता है, ओके, फॉर फार्मिंग। नाउ यू विल टेल मी नेम एनी 2 cities along the rivers. Yes, कानपुर, वाराणसी एंड पटना, ये सिटीज़ हमारी रिवर्स के तरफ हैं। Now you will open WS12 and you will do question number 1 and question number 2 of worksheet 12. I am giving you 5 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. Name some of the cities situated on the banks of a river. आपको कुछ cities के नाम बताने हैं जो हमारी बैंक ऑफ अ रिवर के पास सिचुएटेड है। यस, सम ऑफ द सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर आर वाराणसी, पटना, कानपुर। नेक्स्ट, व्हाई हैव पीपल ऑलवेज सेटल नियर रिवर बैंक्स? पीपल हैव ऑलवेज सेटल नियर river banks because the soil along rivers is very good for the growth of plants. Also, there is plenty of water available for farming. In addition, rivers provide fish which is food to many people. क्योंकि जो soil होती है वो rivers के आसपास very good soil, fertile soil present होती है, जिससे growth of plants अच्छी होती है, और plenty means ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है वो अवेलेबल रहता है फॉर फार्मिंग के लिए, और जो रिवर्स है उसमें हमारी फिश वगैरह भी होती हैं, और जो बहुत सारे लोग ईट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को फूड अवेलेबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फिश एंड इन द फॉर्म ऑफ फूड क्रॉप। तो फिश और फूड क्रॉप दोनों की फॉर्म में ही जो फूड है वो अवेलेबल रहता है। अंडरस्टैंड? Today we learned that human beings have settled close to the rivers because food and water are easily available here, and the land close to the river is good for growing crops. तो आज हमने क्या सीखा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ओल्डन टाइम से ही रिवर्स के पास सेटल्ड होते आ रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न हमने क्या पढ़ा? फूड एंड वाटर। जो फूड और वाटर होते हैं तो वो हमारे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं रिवर साइड में जब हम सेटल्ड होते हैं। एंड सेकंड थिंग, इजी ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा रिवर साइड में जो हमारी लैंड होती है दैट इज़ वेरी गुड फॉर आर क्रॉप्स, ओके, तो जिसमें हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। You will complete question number 1 and question number 2 of worksheet number 12 and you will read SR 10. Okay, bye. Happy learning.